राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 125 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। तो एक 240 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। तो इसमें रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, और हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। और रेलगाड़ी ये देखिए यहाँ पे चाल दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा और समय सेकंड में दिए हैं। तो हम चाल में 5/18 से गुणा करा देंगे ना, इंटू में चाल। और ये दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल हम x मानेंगे। हाँ ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हम x मानेंगे और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इक्वल टू दूरी कितनी है? दूरी 240 दिए हैं। तो 240 बटे में समय कितना? 10 सेकंड दिए हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से अंदर में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 तिहाई 15 इक्वल टू 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 हो जाएगा। 15 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे ना, 75 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 332 माइनस 15। तो 5x इक्वल टू 32, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। 2 में से 1 417, 5 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे में 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 8 40 और 5 तिहाई 15, 2 17, 5 चौक 20। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 83.4 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ 70 मीटर तथा 80 मीटर हैं, क्रमशः 68 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। वे कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी? देखते हैं। तो यहाँ पे विपरीत दिशा दिए हैं ना, तो चालें जुड़ जाएंगी। जब भी ये विपरीत दिशा में कहेंगे तो हम चाल को प्लस कर देंगे। तो 5/18 इंटू में चाल। दोनों रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 प्लस 40। एक रेलगाड़ी इधर को जा रही, दूसरी रेलगाड़ी इधर आएगी, तो दोनों की चालें प्लस हो जाएंगी। इक्वल टू दूरी, रेलगाड़ी की दूरी लंबाई कितना दिए हैं? एक की 70 है, दूसरे की 80 मीटर है। 2 रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी की लंबाई 70 है, दूसरे की 80 है। बटे में समय नहीं पता है, समय बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए टाइम t हो जाएगा। 5/18 इंटू में 8 108 हो जाएगा। इक्वल टू 150 बटे में t हो जाएगा। तो 3 से या फिर 6 से, 6 1 6, 6 8 48 और 6 3 18, 3 1 3, 3 6 18, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 1 50 25। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 137 मीटर तथा 163 मीटर है तथा उनकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा व 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी? अब यहाँ भी देखिए, दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है ना,
तो चालें जुड़ जाएंगी ना। तो 5/18 इंटू में पहली रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 42, और दूसरे की 48 है। दूरी कितनी है? पहली रेलगाड़ी की लंबाई 137 है, दूसरे की 163 है। 137 प्लस 163 बटे में समय यानी कि टाइम टी हो जाएगा। तो 5/18 और ये इंटू में 42 और 48 90 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 300 बटे में टी। 18 × 18 पंचे 90, 5 × 5 5 छक 30, 5 × 5 5 × 5 दूनी 10। तो टी इक्वल टू 12 सेकंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। यदि वे समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा कितना समय लिया गया। तो देखते हैं। अब ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें क्या हो जाएंगी? चालें घट जाएंगी, माइनस करेंगे। 5/18 इंटू में चाल ये दिए हैं 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं। तो एक रेलगाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तो यहाँ पे चालें माइनस हो जाएंगी। तो 35 में से 25 माइनस करेंगे, 35 माइनस 25 इक्वल टू दूरी दिए हैं। दो रेलगाड़ी है ना, दोनों की लंबाई, एक की लंबाई 80 मीटर है, दूसरे की लंबाई 120 मीटर है। 80 प्लस 120 दूरी के स्थान पे बटे में टाइम टी हो जाएगा। तो 5/18 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 80 और 120 200 हो जाएगा। 200 0 से 0, 5 × 5 5 × 20। तो टी इक्वल टू 18 × 72 सेकंड आ जाएगा। तो एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक आदमी को 7 सही 1/5 सेकंड में पार करती हैं। रेल की गति बताएं। तो रेल की गति बतानी है ना। 5/18 चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो हम चाल में 5/18 से गुणा कराएंगे। तो पहली रेल की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5, दूसरी रेल की गति नहीं पता है तो दूसरी रेल की गति हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, इक्वल टू दूरी। रेल की दूरी कितनी दिए हैं? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो दूरी के स्थान पे 100 रखेंगे। समय कितना है? समय दिए हैं 7 सही 1/5 दिए हैं। तो 7 × 5 = 35 है, 36/5 हो जाएगा ना। तो 36/5 को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 36/5। तो यहाँ से 36/5 हटेगा। 18 × 1 = 18, दूरी 36, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 × 1 = 2, 5 × 10। x इक्वल टू 5 है ना तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो 50 में से 5 माइनस होगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है। तेज गति से चलने वाली रेल धीमी चलने वाली रेल को 36 सेकंड में पार कर लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो देखते हैं कितनी रेलगाड़ी हैं? 2 है ना। तो दोनों की, एक ट्रेन की लंबाई हम x मान लेंगे, दूसरे की भी x मान लेंगे क्योंकि वो कह रहा है समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं। तो चाल
चाल 5/18 इंटू में गति। चाल दिए हैं 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं ना। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 46 माइनस दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है दूसरे की चाल, इक्वल टू दूरी कितना? दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, समान लंबाई वाली रेल है। x प्लस x बटे में समय दिए हैं 36 सेकंड में पार करती हैं, तो 36 हो जाएंगी। 18 1 18 दूनी 36, तो 5 यहाँ पे 46 में से 36 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, तो 10 और ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। 2x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 बचे 50 मीटर आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं, उनकी गतियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट के बाद उन दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी बताएं। तो देखते हैं, और ये कह रहे हैं समान दिशा में चल रही है ना। जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में चलेंगी तो चाल माइनस हो जाएंगी ना, चाल कम हो जाएंगी। तो 5/18 ठीक है। तो यहाँ पे ये चाल दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं और समय मिनट में दिए हैं, तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा नहीं कराएंगे, तो चाल इक्वल टू माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 45 में से 40, पहली रेल की चाल 45 है, दूसरे की 40 है और समान दिशा में चल रही हैं, तो चालें कम हो जाएंगी। तो 45 माइनस 40 इक्वल टू दूरी कितना दिए हैं? दूरी दिए हैं दूरी नहीं दिए हैं, दूरी निकालनी है। समय दिए हैं 45 मिनट, तो समय 45 मिनट दिए हैं, 45 मिनट। तो मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू दूरी बटे 1 60 बटे 45, 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो 5 तिहाई 15, दूरी इक्वल टू 15 बटे 4 हो जाएगा ना। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 3 15, तो 3 सही 3 बटे 4, या फिर इसे हम पॉइंट में कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। तो ये इतनी दूरी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थानों ए व बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही दिशा एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वह एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती हैं, किंतु यदि वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वह 1 घंटे के बाद मिलती हैं। बताएं दोनों कारों की गतियां कितनी होगी। तो दोनों कार की गतियां बतानी है इसमें ना, देखते हैं। तो पहले तो हम ये निकालेंगे जो दोनों समान दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की गति क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, समान दिशा में चल रही हैं। x माइनस वाई इक्वल टू, ये क्या है? ये चाल है, और फिर दूरी दिए हैं 70 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है, तो 70 हो जाएगा। बटे में समय दिए हैं 7 घंटा, समय 7 घंटा दिए हैं, तो बटे में 7 हो जाएगा। तो 7 1 के 7 दहा में 70, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर जब विपरीत दिशा में दोनों कारें चलेंगी तो प्लस हो जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। तो x प्लस वाई चाल दूरी कितना दिए हैं? दूरी दिए हैं, दूरी तो वही रहेगी ना, तो 70 हो जाएगी। 70 बटे में समय 1 घंटा दिए हैं,
कह रहे हैं 1 घंटे, किंतु वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करे तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो बटे में 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x + y = 70 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम इसे काटेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर काटेंगे तो लंबा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा 70 और ये 10 80 का आधा 40 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू, y देखिए माइनस में है ना, तो y की चाल तो कम ही होगी। तो दोनों इनमें से इसको माइनस करेंगे, 70 में से 10 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 का आधा 30 आ जाएगा। तो दोनों कार्य की चाल कितनी आ गई, 40 और 30 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। P तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर हैं। वह रेलगाड़ियां क्रमशः स्थान P तथा Q से क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही ओर चलना प्रारंभ करती हैं। वह Q से एक बिंदु R पर मिलती हैं। बताएं QR की दूरी क्या होगी। तो QR की दूरी निकालनी है ना, देखते हैं। दिए हैं P तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर हैं। P और Q, ये कोई बिंदु P है और ये Q है और ये R है। तो इनके और इनके बीच की दूरी कितना दिए हैं, 27 किलोमीटर दिए हैं ना। और QR के बीच की दूरी नहीं पता है, मान लीजिए x किलोमीटर है ना। दोनों के बीच की दूरी Q और R के बीच की दूरी, ये कह रहे हैं P तथा Q क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा। P कितने की स्पीड से चल रही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और Q 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो यहाँ पे समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे में चाल हो जाएगा, दोनों का समय बराबर है। तो यहाँ पे दूरी 1 चाल 1, दूरी 2 चाल 2 हो जाएगा ना। तो दूरी 1 P से Q तक की दूरी कितनी है, 27 है। अगर हम पूरी दूरी ले लेंगे, P से R तक दूरी ले लेंगे तो 27 + x हो जाएगी ना। बटे में चाल 1 कितनी है, P की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 24 हो जाएगी। इक्वल टू दूरी 2 कितनी है, x है, बटे में चाल 2 18 है। तो 6 × 18 6 × 4 24, 3 से इधर 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 4x = 3x + 27 × 3, 27 × 3, 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1x = 27 × 81, x की वैल्यू कितनी आ गई, 81 मीटर आ गई। तो क्या माने थे, दूरी माने थे ना x, तो दूरी कितनी आ गई, 81 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिता तथा जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गतियां क्रमशः 2 से 1/2 किलोमीटर तथा 2 किलोमीटर हैं तो कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। देखते हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं ना, क्या करेंगे, चालें प्लस कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा नहीं कराएंगे चाल में, क्योंकि दूरी जो चाल दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं और समय दूरी किलोमीटर में दिए हैं। तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा नहीं कराएंगे और ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, प्लस हो जाएगी चालें। तो 2 + 2.5 = दूरी कितना दिए हैं, दूरी दिए हैं 18
हाँ, उनके बीच की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर है, तो 18 हो जाएगी बटे में टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। यहाँ पे हम 4.5 लिखेंगे, 4.5, तो 4.5 एक के 4 चौका 18 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 4 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबाइयों वाली दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गतियों से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे देखिए समय निकालना है ना, तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में आ रहा है। तो 5/18 इंटू में चाल, ये कह रहे हैं विपरीत एक दूसरे की ओर, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ना, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी। 45 प्लस 54, 45 प्लस 54 चालें जुड़ जाएंगी, इक्वल टू दूरी दिए हैं 108 मीटर और 112 मीटर। रेल की लंबाइयाँ कितनी है? 108 प्लस 112 मीटर है, बटे में समय नहीं पता है, समय निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 और 54 99 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 99 लिखेंगे। और ये कितना हो जाएगा? 108 और 112 220 आ जाएगा। 220, 5 11 9 99, 11 दूनी 22, तो 5 1 के 5, 5 चौक 20, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, तो 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो t इक्वल टू 4 दूनी 8 सेकेंड। समय कितना आया? 8 सेकेंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी हैं, विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की गति बताएं। तो दूसरे की गति बतानी है ना, देखते हैं। ये कह रहे हैं विपरीत दिशा से आते हुए, विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? चालें को प्लस कर देंगे, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएंगी। 5/18 इंटू में चाल 1 कितना दिए हैं? चाल 1 दिए हैं 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 43.2 प्लस दूसरे की चाल नहीं पता है तो हम x मानेंगे, इक्वल टू दूरी दिए हैं 150 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी। 150 मीटर प्लस 120 मीटर बटे में समय दिए हैं 10 सेकेंड, तो बटे में 10 हो जाएगा ना। 5/18 इंटू में 43.2 प्लस x इक्वल टू 150 में 120 जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। 270 बटे में 10 हो जाएगा, तो 2 9 18, 2 पंचे 10, 5 1 के 5, 50 25, 5 चौक 20, तो 5 का गुणा इधर कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 5 तिहाई 15, 1 16, 5 चौक 20, 1 21, 216 आ जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, प्लस 5x हो जाएगा, इक्वल टू फिर 9 का गुणा हम 54 में कराएंगे तो 9 चौक 36, 3 5 9 45, 45 3 48 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 486 में से 216 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x इक्वल टू 0 7 2 270 आ जाएगा ना। 5 1 के 5,
50 25 5 चौक 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई।